नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सिरसा से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें, रोडवेज जीएम की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 परिचालकों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 23 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। छापेमारी की सूचना लीक करने का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिरसा से आ रही है, जहां रोडवेज जीएम की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। 5 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि 23 कंडक्टरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सिरसा रोडवेज के जीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम देते हुए 5 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ 23 अन्य कंडक्टरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि इन कंडक्टरों पर विभाग द्वारा की जाने वाली चेकिंग की सूचना पहले ही ग्रुप में लीक करने के आरोप थे, ताकि चेकिंग के दौरान कंडक्टर हो जाएं। ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के कंडक्टर द्वारा चलाए जा रहे थे। इनमें से सिरसा के 28 परिचालकों के नाम सामने आए हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। छापेमारी की सूचना लीक करने का आरोप लगा है। ज्वलंत है। उन्होंने कहा कि जहां भी जिस रूट पे जाते हैं सर, हम उसी रूट पे जो है ना ऑलरेडी पता होता है परिचालक को कि निरीक्षक स्टाफ फला जगह पे है। तो इससे फिर हमें आइडिया लगाया कि ये कोई ग्रुप चल रहा है। तो फिर हमने रिलायबल सोर्सेज से, अपने ग्रुप सोर्सेज से मैंने पता लगाया कि उसमें 2 ग्रुप चल रहे हैं। एक तो भाई भाई और कोविड-19 के नाम से, उनको मैंने फिर निकाला। जब 2 दिन की चैटिंग निकली, एक नहीं 2 नंबर थे। हमने आईडी को उधर पे लेके बात की अपने स्टाइल से, भी आप कौन है, तो पता चला कि कनेक्टरों के पास 2 नंबर थे। और हमारे साथ जीएम की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। आखिर ये कार्रवाई किस तरीके से हुई और 23 कंडक्टरों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल पुनीता, अगर बात करें तो रोडवेज प्रशासन सख्त है। लगातार उड़न दस्तों की से छापेमारी की जाती रही है, बसों की जांच की जाती है। लेकिन यह एक मामला बड़ा पेचीदा सामने आया है कि जिसमें जो रोडवेज कर्मचारी थे, उन्होंने एक बाकायदा 2 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जिसमें एक का नाम भाई भाई और दूसरे का नाम कोविड था। और इस ग्रुप के माध्यम से ही वे लोग आपस में सूचनाएं शेयर कर देते थे कि कहां उड़न दस्ता जांच के लिए पहुंचा हुआ है, और इससे पहले ही वे अपनी सारी कार्रवाई कर दिया करते थे दुरुस्त, ताकि वे पकड़े ना जा सके। अब यह कार्रवाई हुई और इसमें जांच की गई। तो आज जीएम ने पूरा खुलासा किया। सिरसा रोडवेज डिपो के जीएम है खोबीराम कौशल, उन्होंने जानकारी दी कि 5 ऐसे कंडक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया और 23 अन्य कंडक्टरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। और तमाम जो आसपास के जिलों में भी इस प्रकार के जो परिचालक हैं, उनकी सूचना जो विभाग से साझा कर दी गई है, ताकि उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी। और अमित, जांच के बाद क्या और भी कुछ खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से जो ये इनकी जो टीम थी, किस तरीके से काम करती थी? जी निश्चित रूप से ये ग्रुप बना हुआ था और इसमें तकरीबन अगर एक ग्रुप की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोग शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा था और इसी को ही जो कार्रवाई करते हुए इसमें अब आगे देखने वाली बात होगी कि विभागीय जांच में किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। यह बात खुलासा होगा, धीरे धीरे जांच होगी। अभी फिलहाल तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें से 5 को सस्पेंड कर दिया गया और 23 ऐसे जो कर्मचारी हैं, परिचालक हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और रोडवेज प्रशासन सख्त है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे परिचालकों के खिलाफ जो बेईमानी करते हैं। हालांकि ई टिकटिंग जैसे कई प्रयोग विभाग कर रहा है, ताकि इस प्रकार की जो गलत कार्रवाई जो लोग करते हैं और चूना लगाते हैं विभाग को, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, उनसे बचा जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे कितने लोगों के नाम सामने आते हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई विभाग अमल में लाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तिवारी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर रोडवेज जीएम की तरफ से की गई है। 5 परिचालकों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 23 कंडक्टरों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बहरहाल
बड़ी खबर एक और बता दे, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकियों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। पंचकुला में 2 खालिस्तानी आतंकियों की पेशी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए कोर्ट लाए गए हैं। ये आतंकी करनाल में पकड़े गए थे खालिस्तानी आतंकी और कोर्ट में इनकी पेशी है। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद इनके पास से हुए थे। खालिस्तानी आतंकियों की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। पंचकुला में 2 खालिस्तानी आतंकियों की पेशी हुई। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए कोर्ट लाए गए हैं। तो करनाल में पकड़े गए थे खालिस्तानी आतंकी और आज जो है इन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ इनके पास से बरामद हुए थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताएं कि पेरोल पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के यूपी के बरनावा आश्रम से लाइव सत्संग करने को लेकर जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उनका काम उन्हें जेल में रखना है। अब वो पेरोल पर बाहर आए हैं और अब पेरोल खत्म होने के बाद जेल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। ऑनलाइन सत्संग करने को लेकर प्रशासन ने कुछ देखकर ही परमिशन दी होगी, ये वहां के प्रशासन जाने। बता दें कि जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज शुक्रवार सुबह निवास पर आमजन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उसके बाद अपने 2 दिवसीय ग्रामीण दौरे के दूसरे दिन रानिया क्षेत्र के गांव की तरफ चले गए। किसी से वैसा नहीं है। देखिए, हमने जेल से, हमारा काम है जेल में रखना, जेल से उन्हें बाहर जब पैरोल पर जाए बाहर जाना, ड्यूटी में लेना, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है वो रिस्पॉन्सिबल है, कैसे रख रहे हैं क्या, ये उनकी जिम्मेदारी है हमारे। ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, हजारों लोग। अब वो उन्होंने देख के, चीफ सेक्रेटरी ने, उनके स्टेट गवर्नमेंट ने देख के करा, उन्होंने अपनी चीजें एग्जामिन करके करी है, उससे मेरा कुछ कहना ठीक है। और इधर चरखी दादरी में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कॉलेज में स्टाफ की कमी और एग्जाम के लिए सेंटर दूर बनाए जाने को लेकर किया गया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पीजी कॉलेज में स्टाफ की कमी है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है और एग्जाम के लिए सेंटर भी दूर कर दिया गया है। इससे उन्हें एग्जाम के लिए आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर छात्र छात्राओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रोड जाम कर प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले पर उपायुक्त श्याम लाल पुनिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी के वीसी से बात कर ली गई है, जल्द ही सभी पदों को भर दिया जाएगा और एग्जाम सेंटर इसी पीजी कॉलेज में करवा भी दिया जाएगा। भैरवी में जो संचालित है इसका आज दौरा किया तो यहाँ जो छात्रों की समस्याएं बोलते हैं, जैसे फैकल्टी का ना होना, इसी तरह जो उनका एग्ज़ाम सेंटर भी कहीं आदमपुर में शिफ्ट कर दिया गया था, उसको लेके भी वीसी साहब से बात हुई है और जो अन्य पदों के भरने की मांग हो, चाहे उनको स्वीकृत कराने की, वो राज्य सरकार के साथ हम उसको टेकअप करेंगे। अब यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले तो मुद्दा अलग ही था, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो आंदोलन का रुख था। लेकिन जब जैसे यहाँ पे डीसी साहब आए हैं और सीटीएम साहब आए हैं, तो अभी इन्होंने हमारे सामने ही वाइस चांसलर से बात की है, सीवीएलयू के जो वाइस चांसलर उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम सेंटर को यहाँ बना देंगे और जो आप प्रिंसिपल के हाथों जो है लिख के संज्ञान और हमें भिजवा दीजिए, आपका सेंटर यहीं कर दिया जाएगा और जो इच्छुक स्टाफ हैं उनको भी यहाँ डेपुटेट कर दिया। अंबाला सेंट्रल जेल में 11 जुलाई को लाई गई कैदी नाजर गिर ने संदिग्ध परिस्थितियों में बैरक के अंदर ही आत्महत्या कर ली। नाजर पंजाब के राजपुरा का रहने वाला था और उसे अंबाला पुलिस ने व्यापारी पिता पुत्र से कार लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गौरतलब है कि अंबाला के मानकपुर में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर बीती 3 जुलाई को व्यापारी पिता पुत्र से गन पॉइंट पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद नाजर फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार नाजर ने पंजाब में लूट की 2 वारदात पहले भी की थी और अब बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस मामले में नाजर के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि इतना छोटा दरवाजा था कि उस पर कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। उन्हें शक है कि नाजर की हत्या कर उसे लटकाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताया आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने सिरसा की अनाज मंडी में आयोजित श्री श्याम बगीची ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि बीजेपी नेता गोविंद कांडा इस ट्रस्ट के संरक्षक भी है। बैठक में श्यामा महादेव मंदिर में भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। ये कथा वृंदावन वाली श्री अनंत हरिदासी मीनू शर्मा करेंगी। 26 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर गोविंद कांडा और धैर्य कांडा ने श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को गंगाजल से जलाभिषेक करने का महत्व है, लेकिन किसी कारण अगर कोई श्रद्धालु हरिद्वार, कचला या फिर वज्र घाट नहीं जा सकता है, उन्हें भी डाक विभाग के सहारे गंगाजल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस साल भी अंबाला में डाक विभाग के द्वारा कई जगहों पर गंगाजल के स्टॉल लगाए जाएंगे और मात्र 30 रुपए में श्रद्धालुओं को गंगाजल की बोतल दी जाएगी। इस विषय में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी जीपीओ के पोस्ट मास्टर हरीश ने बताया कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए डाक विभाग के द्वारा गंगोत्री से गंगाजल मंगवाया जाता है और डाक विभाग के साथ साथ जल चढ़ने से एक दिन पहले अंबाला के विभिन्न मंदिरों के बाहर गंगाजल को बेचने के लिए स्टॉल भी लगाए जाते हैं। पिछले साल लगभग 450 बोतल लोगों को दी गई थी। लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग द्वारा आए वर्ष, अब ये पिछले कई वर्षों से ऐसे ही चल रहा है कि डाक विभाग द्वारा गंगा जल प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। ये स्टॉल जो है हम सभी मेन शिव मंदिर जहाँ भी होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं, ताकि शिव भक्तों को गंगा जल से अपना श्रद्धा भाव। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है, जिस वजह से शहर की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। वहीं हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को सर्व कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है, उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। सभी जिलों के प्रधान अपने सफाई कर्मचारियों और आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और अभी तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आया और हमारी सारी मांगे जो है अभी तक हमारी किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा एरियल है कितने समय से 2017 से जो हमारा एरियल बकाया है वो अभी तक नहीं दिया गया और हमारे कर्मचारियों के जो भी औजार हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है और साबुन तेल सब बकाया है और हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने गांव पिनाना में न्यू शिव भट्टा पर छापा मारा। उड़न दस्ता के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिनाना में एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी भट्टा खोलने का
की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी के लिए करनाल टीम में शामिल एसआई सुकमपाल और एसआई शेर सिंह और एएसआई वीरेंद्र की टीम को भेजा गया था। उनके साथ खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निरीक्षक, उप निरीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ भी मौजूद थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान न्यू शिप भट्टा चलता पाया गया। यही नहीं, इस दौरान प्रतिबंधित कार्बन भी जलाई जा रही थी। उड़नदस्ता के डीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुआना थाना के क्षेत्र में पता चला था कि ईंट के भट्टे जो है अभी भी चल रहे हैं, जो कि एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जून 2022 को बंद हो जाने चाहिए थे, जिसके संबंध में रेड की गई और जहां पाया गया कि कार्बन जो रबड़ से बनाया जाता है और बिहार साइड से आता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है भट्टे मालिक के खिलाफ और आगामी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और इधर बहादुरगढ़ में 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और दवाइयों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। अगर सैंपल में कोई गड़बड़ी मिलती है तो इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग के इस रेड से उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोलर विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी भी इस रेड में शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों में अब अलग अलग नाम से कैप्सूल, गोलियां और पाउडर फॉर्म में दवाइयां बनाई जाती है और देश भर के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाती है। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम में जुड़े अधिकारी का कहना है कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। 7 मई को MI फेज 2 में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में वो किया गया, इंस्पेक्शन की गई, जिसके अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उनके सैंपल भरे गए और उन सैंपलों को अब हम कुरुक्षेत्र की जो हमारी हरियाणा की एक मात्र लैब है वहाँ पर कल भेज दिए जाएंगे। अगर रिपोर्ट के अंदर इनके कोई कमी पाई जाती है तो इनके अगेंस्ट विभागीय और अन्य कार्रवाई विरुद्ध की जाएगी। अगली खबर सोनीपत से है। बता दें, सोनीपत में बड़े बड़े सपने दिखाकर पैसे लेने वाले बिल्डर सोनीपत जैसे शहरों में भी अपनी मनमानी दिखा रहे हैं। दरअसल ओमेक्स सिटी के बीपीएल फ्लैटों के आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं। बीपीएल फ्लैट में किराए और अपने घरों पर रहने वाले लोग मौत के घर में रहने को मजबूर हैं। फ्लैट के चारों तरफ कई फुट तक सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। डेंगू मलेरिया कितनी संख्या में पनप जाए इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। वहीं बिल्डरों की मनमानी के चलते फ्लैट में रहने वाले लोग 3 दिन से बिजली पानी से मोहताज हो गए हैं। और क्या हालात हैं? ये ओमेक्स हाइट सोनीपत सेक्टर 8 और इसके ओमेक्स हाइट के अंदर ही बीपीएल परिवारों को जो गवर्नमेंट के तहत फ्लैट दिए गए थे, इनमें कोई देखभाल नहीं कर रही ओमेक्स इनकी। और हमने आरडब्ल्यू को बोल लिया, वो कहते हैं सानवी स्टेट देखेगा, सानवी वाले कहते हैं आरडब्ल्यू देखेगा, आरडब्ल्यू बोलती है कि हमने हैंडओवर नहीं लिया हुआ इनका। तो ये एक वीकर सेक्शन को दिए जाते हैं और वीकर सेक्शन को यहाँ पे एक प्रकार का हम जो महसूस कर रहे हैं उनको 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे। हमारे बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। 3 दिन से हमारी ना कोई लाइट आ रही है ना पानी आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं यहाँ। बिल्डिंग के क्या हालात हैं? बिल्डिंग के हालात बहुत बुरे हैं सर, आप देख सकते हो, कभी भी किसी टाइम गिर जाएगी। हम यहाँ पे रह तो रहे हैं लेकिन वो हैं। कितने परिवार हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं? यहाँ पे हम कम से कम 20 या परिवार तो हैं ही सर। 20 से भी ज्यादा। बिल्डिंग के चारों तरफ क्या स्थिति है? बिल्डिंग के चारों तरफ से बहुत पानी खड़ा हुआ है, सीवर रुके हुए हैं। जो इन फ्लैटों का सीवर है ना, सीवरों का पानी हमारी साइड कर देते हैं। तो हमसे ये पैसे मांग रहे हैं कि हमें मतलब या तो 15 हज़ार रुपये दे दो महीने के। मतलब ये कह रहे हैं कि रोज के 300 रुपये तो इनसे वो हमको बोला है लेने के लिए। तो हम रोज के 300 रुपये कहाँ से देंगे सर? हम मजदूरी करते हैं, घरों में झाड़ू पोछा। यहाँ पे पानी भरा हुआ है टावरों में। तो ये सेक्टर 8 है ओमेक्स सिटी में, और यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। और क्या नाम इसका,
इसका कोई सुविधा नहीं है पानी की, न कभी भी पानी बंद कर देते हैं, बिजली काट देते हैं। 3-4 दिन हो गए, बिजली तो है ही नहीं है। बिजली का नीचे आग लगा दी गई है जहाँ मेन सप्लाई होती है, और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इधर फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में बाइक सवार व्यक्ति ने साइकिल पर सवार बच्चे को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार व्यक्ति साइकिल पर सवार बच्चे को टक्कर मारता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने मॉडल टाउन जा रहा था और वहीं हादसे में बच्चे को चोट भी आई। हालांकि आसपास के लोगों ने बच्चे को मौके पर संभाल लिया। तो बाइक सवार ने बच्चे को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है ये बच्चा ट्यूशन से पढ़कर जा रहा था। इस दौरान जो है बाइक सवार ने बच्चे को टक्कर मारी। हालांकि बच्चे को हल्की चोटें आई है। जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने बच्चे को संभाला। इधर रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर ओवरटेक करते वक्त ट्रॉले और कार में भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे के बाद दोनों वाहनों में जबरदस्त आग लग गई और आग में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने पहले अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सभी घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। आए दिन हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला चरखी दादरी के बिलावल गांव का बताया जा रहा है, जहां एक गाड़ी और बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना मौके पर ही पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अज्ञात गाड़ी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के पास पिचोप्पा मोड़ पर एक गाड़ी मोटरसाइकिल वाला का एक्सीडेंट हो गया। जो मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, दोनों ही एक्सपायर हो गए। उनकी कागज कार्रवाई चल रही है, कोई पोस्टमार्टम करवा रहे हो। और अब फतेहाबाद से एक अच्छी खबर आपको बता दें। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग ला रही है। दरअसल लिंगानुपात में फतेहाबाद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल पर आ गया है, जहां 1000 लड़कों पर 987 लड़कियों ने जन्म लिया। फतेहाबाद डीसी ने स्वास्थ्य विभाग सहित इस कार्य से जुड़े अन्य विभागों को भी बधाई दी। डीसी बोले इस अनुपात को और आगे बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयास किया जाएगा। वहीं महिला स्वास्थ्य कर्मी कमला देवी ने भी फतेहाबाद जिला के लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर आने के लिए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेटी बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, उन्हें पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि पढ़ लिख कर बेटियां ऐसे ही देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।